क्या ईरान इजराइल के सबसे बड़े और सबसे गहरे राज को दुनिया के सामने लाने वाला है? वो राज जिसे इजराइल ने दशकों से 7 तालों में बंद रखा है, उसके परमाणु बम का राज। ईरान ने दावा किया है कि उसके हाथ इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हजारों सीक्रेट दस्तावेज लग चुके हैं और वो जल्द ही इन्हें लीक करने वाला है। यह कोई हॉलीवुड स्पाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाले एक नए और बेहद खतरनाक तूफान की आहट है। एक तरफ ईरान ये धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका उस पर ऐसे प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं जो उसे घुटनों पर ला सकते हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? क्या ईरान सच में इजराइल के सीक्रेट जानता है? और इस खुफिया जंग का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आज इस पूरे चेस गेम को समझते हैं। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। तो कहानी शुरू होती है ईरान के एक सनसनीखेज दावे से। रविवार को ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब मीडिया के सामने आते हैं और एक ऐसा बयान देते हैं जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। वो कहते हैं, हमने इजराइल के स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा खजाना हासिल कर लिया है, जिसमें उनके न्यूक्लियर ठिकानों के प्लान और डेटा भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी इशारा किया कि जल्द ही इसके सबूत भी जारी किए जाएंगे। ईरान ने इस खुफिया जानकारी को हाल ही में पकड़े गए 2 इजरायली नागरिकों रोई मिजराही और अलमोग अतियास की गिरफ्तारी से भी जोड़ा है, जिन पर ईरान के लिए जासूसी करने का आरोप है। अब देखिए, ईरान के अंदर भी कई लोग इस दावे पर शक कर रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ईरानी एजेंट्स इतनी बड़ी खुफिया जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि फिर ईरान ये दावा क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, इजराइल को सीधी चेतावनी देना। इजराइल बार बार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी करने की धमकी देता रहा है। इस दावे के जरिए ईरान शायद ये कह रहा है कि अगर तुमने हमारे ठिकानों पर हमला किया तो हमें तुम्हारे ठिकानों के बारे में सब पता है और हमारा पलटवार बहुत भयानक होगा। अब दूसरी वजह, ध्यान भटकाना। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें ईरान के अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हैं। तो हो सकता है कि ईरान चोर चोर चिल्लाकर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ से हटाकर इजराइल की तरफ करना चाहता हो। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ईरान ये सब कर क्यों रहा है? क्योंकि उस पर चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। वियना में IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। ये एजेंसी दुनिया भर में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर नजर रखती है। इस मीटिंग में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन मिलकर ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। क्यों? क्योंकि IAEA ने एक 20 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के खुलासे बहुत डराने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 400 किलो यूरेनियम को 60% शुद्धता तक एनरिच कर लिया है। आपको बता दूं कि परमाणु बम बनाने के लिए 90% शुद्धता वाला यूरेनियम चाहिए होता है। यानी ईरान अब हथियार बनाने से बस एक कदम दूर है। IAEA का मानना है कि इतने यूरेनियम से ईरान 10 न्यूक्लियर बम बना सकता है। सिर्फ 3 महीने में ईरान का यूरेनियम भंडार 50% बढ़ गया है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने साफ कहा है कि ईरान अपने पुराने न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रहा है और उसने अपने 3 ठिकानों से सबूत मिटाने की भी कोशिश की। अब अगर यूरोप का यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यह ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। यह प्रस्ताव इस बात का सबूत होगा कि ईरान 2015 की न्यूक्लियर डील का उल्लंघन कर रहा है और अगर यह साबित हो गया तो अक्टूबर में ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के वो सारे पुराने और कड़े प्रतिबंध वापस लगाए जा सकते हैं जिन्हें 2015 की डील के बाद हटाया गया था। इसे स्नैपबैक मैकेनिज्म कहते हैं और इस डील की सबसे खास बात यह है कि इस बार रूस और चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके ईरान को बचा भी नहीं पाएंगे। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। उसने धमकी दी है कि अगर IAEA ने उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो वो इसका कड़ा जवाब देगा। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता बेहरोज कमाल बंदी ने कहा है कि पिछली बार जब IAEA ने हमारी निंदा की थी तो हमने 60% एनरिच्ड यूरेनियम का उत्पादन
7 गुना बढ़ा दिया था। यानी ईरान कह रहा है कि तुम हम पर दबाव बनाओगे तो हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेज कर देंगे और तुम्हारे इंस्पेक्टर्स को भी बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब इस कहानी में अमेरिका और रूस की एंट्री होती है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रुकी हुई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से बंद कर दे, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता का मामला मानता है। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 2018 में ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को तोड़ा था, अब खुद ईरान के साथ एक नई डील करने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने बातचीत के लिए 60 दिन की डेडलाइन भी दी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने का ऑफर दिया है। एक प्रस्ताव यह भी है कि अगर कोई समझौता होता है तो ईरान अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम स्टोर करने के लिए रूस को भेज सकता है। तो कुल मिलाकर यह एक हाई स्टेक्स शतरंज की बाजी है। ईरान खुफिया जानकारी लीक करने की धमकी देकर दबाव की राजनीति कर रहा है। यूरोपीय देश IAEA की रिपोर्ट के आधार पर ईरान पर प्रतिबंध लगवाना चाहते हैं। इजराइल खामोश है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा तैयार रहता है। और अमेरिका, रूस जैसे बड़े खिलाड़ी इस खेल को अपने अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिन और हफ्ते ये तय करेंगे कि ये खुफिया और डिप्लोमेटिक जंग किस दिशा में जाएगी। क्या ईरान सच में कोई बड़ा खुलासा करेगा या ये सिर्फ दबाव बनाने की एक चाल है? आपको क्या लगता है? क्या ईरान के पास वाकई इजराइल के परमाणु राज हैं या सिर्फ ये एक गीदड़ भभकी है ताकि उस पर से प्रतिबंधों का खतरा टल जाए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।